जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद बाबर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बाबर शाहिद। आज से मैं टेक्निकल स्किल्स पे आ रहा हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग परेशान हैं कि बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आता है और ऐसा क्या करते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। तो आज मैं दोस्तों आपको 3 स्टेप बताऊंगा। अगर आप ये कर लें तो आपका बिजली का बिल बहुत मिनिमाइज हो सकता है। लाइक दैट, अगर आपका 12,000 आता है तो आपका बिल 8,000 आएगा। अगर किसी का 6,000 आता है तो आपका 3,500 आएगा। इसी तरह 8,000 वाले का 6,000 बिल आएगा। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो आज से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। अगर मेरी वीडियोस वॉच करने के बाद कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो है वो स्टेप, आप ये इस बात को नोट कर लें कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। देखें, वोल्टेज ड्रॉप क्यों होते हैं। अगर आपके घरों में बहुत लंबी वायर्स लगी हुई हैं तो उससे भी वोल्टेज ड्रॉप होने का खतरा है। जिस तरह आपका मीटर जो है वो खंभे पर है, आपको घर की डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 100 मीटर से आगे है, तो वहाँ से भी आपके वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप नंबर 2 इस तरह भी हो सकते हैं, अगर आपकी वायर्स में छोटे छोटे जोड़ हैं तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने का ज़्यादा खतरा है। तो दोस्तों, जिस तरह आप बाहर सोते हैं एक बड़ी सी एक्सटेंशन लेकर उसको घर के बाहर लगाते हैं, फिर वहाँ से आके पेडेस्ट्रियल फैन लगाते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप से आपने कैसे बचना है, एक तो आपने वायर्स जो है वो अच्छी यूज़ करनी है, ज़्यादा उसकी इंसुलेशन अच्छी हो, उसमें जोड़ ना हो। और ये भी है कि आपने फ़ैन हो, कंप्यूटर हो, जो भी चीज़ लगानी है आपने उसकी वायर्स की लेंथ कम से कम यूज़ करें बोर्ड। अच्छा, सेकंड तरीका ये है, लोग ये कहते हैं कि हम फ़ैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं। कोई फ़ैन कहता है तो फिर भी बिल ज़्यादा हो जाता है, एसी चलाने वाले का बिल भी ज़्यादा है, तो वो लोग बहुत परेशान हैं। तो देखें, आप दूसरा तरीका आप यूँ करें कि आप जो है ना, अगर लोगों के अक्सर घरों में एक मीटर लगा हुआ है, आप उस मीटर को ज़्यादा चला देते हैं। गवर्नमेंट के रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ है, जिस तरह 200 से क्रॉस करते हैं तो रेट इंक्रीज़ हो जाता है। फिर 300 वाले को और रेट लगता है। तो वो रेट लिस्ट में आपको अभी लगा के इधर मेरी वीडियोज़ में मेंशन होगी, तो वो वहाँ से वॉच कर लें। तो आप 2 कम से कम मीटर लगाएँ। 1 मीटर आपके पास ऑलरेडी होगा। जैसे अगर आपने एसी चलाना है तो आप एसी के लिए सेकंड मीटर इस्तेमाल करें, वो उसका एसी का सेपरेट ही हो। और उसके लिए कोशिश करें कॉपर वाइज यूज़ करें, जो कि वोल्टेज को कम ड्रॉप करती है। तो दोस्तों, ये है सेकंड तरीका। और थर्ड तरीका क्या है, आप किस तरह बिल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो थर्ड तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घरों में फ़ैन है, पंखे हैं, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है और इस्त्री है। ये जो है ना वो ज़्यादा एम्पेयर लेते हैं। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। देखो, अक्सर जो है फ्रिज वो शॉर्ट सर्किट होते हैं। नंबर 2, आपके फ़ैन भी उसके अंदर कॉइल्स हैं, वो भी शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं। इसी तरह एसी जो है उनके आउटडोर में, उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसको चेक करने का एक तरीका है, आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं आप घरों में चला रहे हैं तो उसके ऊपर जो है एक चिप लगी होती है। चिप के ऊपर रेटेड वोल्टेज लिखे होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल एक बाहर जाना है, वहाँ से जो आपके साथ नियर इलेक्ट्रिशियन की दुकान हो वहाँ से एम्पेयर मीटर लेके आना है। तो एम्पेयर मीटर से आप वायर जिसका आपने चेक करना है उसकी वायर के साथ लगाएंगे, तो देखना अगर वोल्टेज बराबर हैं जो उसकी चिप पर लगे हुए हैं लिस्ट पर, उससे बढ़ रहे हैं, तो आप फ़ौरन से इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और अपना वो चेक करवाएं। बाज़ दफ़ा वो चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन वोल्टेज जो है वो ज़्यादा ड्रॉप हो रहे होते हैं, करंट ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा होता है, तो वहाँ से भी आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, थर्ड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपने एसीज़ का वोल्टेज एम्पेयर चेक करें, अपने फ़ैन के एम्पेयर चेक करें, अपने फ्रिज के एम्पेयर चेक करें, फिर उसको उसके साथ कंपेयर करें। तो ज़रूर आपके वो जो है ना एम्पेयर कम हो रहे होंगे, कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट होगा, उसको भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये गारंटीड है, मैंने अपने घर भी ऐसे किया हुआ है और मेरा बिल जो है वो मिनिमाइज़ हो के आ रहा है। तो मैं अभी आपको बिल की कॉपीज़ ही साथ अटैच कर रहा हूँ कि भाई पहले मैं करने से पहले मेरा कितना बिल आता था और ये 3 चीज़ें करने के बाद मेरा कितना बिल आता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको नेक्स्ट चीज़ें बताएंगे कि आप बिल को मज़ीद कैसे कम कर सकते हैं।